एक लड़की ब्याह के बाद अपने ससुराल आती है। आज उसकी सुहागरात है। वो मायके से विदा होकर सुहागरात की सेज पर महकते फूलों के बीच आ तो गई है, लेकिन उसकी मायके की यादें अभी भी उसके मन से विदा नहीं हो पाई हैं। वो उन यादों में खोकर भावुक ही हो रही होती है कि तभी उसका पति हाथों में सफ़ेद धागे का गुच्छा यानी कुकड़ी लिए उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। उस कुकड़ी को देखकर वो लड़की घबरा जाती है, क्योंकि उसने अपने मायके की सहेलियों और औरतों से इसकी कहानी सुन रखी थी। यही वो धागे हैं जो उसके नए रिश्ते को अच्छा भी कर सकते हैं और ख़राब भी। यही सफ़ेद धागे सुबह सबके सामने उसके कौमार्य की गवाही देंगे। इसे देखकर वो सिहर उठती है और डर के मारे उसकी आंखें भीग जाती हैं। अब उसका पति बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए अपने साथ लाई कुकड़ी को पलंग पर बिछी सफ़ेद चादर पर बिछा देता है। लड़की सहमी हुई लेटी रहती है। इसके बाद उसका पति उसकी ओर बढ़ता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद सुबह लड़का उस कुकड़ी को लेकर कमरे से बाहर सबके सामने आकर दिखाता है। उस कुकड़ी की सफ़ेदी अभी भी बरकरार है, जिसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बता देता है कि लड़की खराब है, यानी उसका कौमार्य पहले ही भंग हो चुका है। इसके बाद तो जैसे उस लड़की पर पहाड़ ही टूट पड़ता है। ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उससे उसके पहले साथी का नाम पूछने लगते हैं। लड़की मिन्नतें करती हुई बार बार यही कहती है कि उसने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। इस पर भी वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे पंचायत के सामने ये स्वीकार करने को कहते हैं कि उसके जीजा के साथ उसके संबंध रहे हैं। कहीं अगर लड़की वर्जिन निकल भी जाती है और चादर या कुकड़ी पर खून मिल जाता है, तो भी ससुराल वाले उसे पीट पीट कर झूठ बोलने के लिए कहते हैं, जिससे वो लड़की के खराब होने के आधार पर लड़की के घर वालों से ज़्यादा दहेज की मांग कर पाएं। बात केवल दहेज पर भी रुक जाती तो बात थी, लेकिन उस लड़की को इसके बाद भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जी हाँ, आग पर चलना होता है। जलते अंगारों पर गर्म लोहे की रॉड हाथ में लेकर चलना होता है। कई बार पानी में नाक बंद करके डुबो भी दिया जाता है। पूरा 3rd डिग्री टॉर्चर। इन सब का उद्देश्य केवल एक ही है, लड़की को अपने खराब होने की बात स्वीकार कर लेनी है और लड़के वालों को मुंह मांगा दहेज मिल सके। हमारे और आपके तो ये घटना सुनकर ही पसीने छूटने लग जाते हैं, लेकिन जिन लड़कियों को ये खुद भोगना पड़ता है उनसे पूछिए। एक बात और, ऊपर बताई गई घटना कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है हमारे आपके देश का। राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति, जिसमें इस प्रथा को कुकड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। कुकड़ी प्रथा यानी नई दुल्हन का वर्जिनिटी एग्जाम, यानी ससुराल वालों के द्वारा मनमाना दहेज प्राप्त करने का एक और माध्यम। सांसी जनजाति जो हमारे देश की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, यह एक खानाबदोश जनजाति है जो घूम घूम कर जीवन यापन करती है। इनके अनुसार चोरी कोई अपराध नहीं बल्कि एक विद्या है। पेड़ पौधों की पूजा करने वाले इन लोगों की संख्या भारत में 1 लाख के आसपास है। इनके यहाँ बहुविवाह का प्रचलन नहीं है और स्त्रियों की चारित्रिक शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विवाह पूर्व कोई स्त्री यौन संबंध नहीं बना सकती है। यही कारण है कि कुकड़ी प्रथा इनके यहाँ प्रचलित हुई। पर क्या इस वर्जिनिटी टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या पहली रात को किसी लड़की के गुप्तांग से खून न निकलने से उसके चरित्र पर उंगली उठाई जा सकती है? डॉक्टरों की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी लड़की का वर्जिन होना उसके मामूली और कमज़ोर से टिश्यू, जिसे हम हाइमन कहते हैं, उस पर निर्भर नहीं करता है। ये पतली सी झिल्ली बचपन में खेल कूद के दौरान या साइकिल चलाने जैसी मामूली एक्सरसाइजेस के दौरान भी टूट सकती है। इसलिए कुकड़ी प्रथा के हिसाब से किसी भी स्त्री की वर्जिनिटी नहीं जांची जा सकती है। ये कुकड़ी प्रथा भले ही एक जनजाति में प्रचलित हो, लेकिन इसका साया कई बार हमारे समाज के मर्दों के बीच भी पाया जाता है, जो इस छोटी सी खून न निकलने की बात से अपने साथी पर शक करने लग जाते हैं। कई बार तो यही छोटी सी बात रिश्ते तोड़ने से लेकर महिलाओं के प्रति अपराधों का कारण भी बनते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी
और स्त्रियों के कौमार्य की परीक्षा लेने की प्रथा के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले।